हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी VNS2 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बहुपद पढ़ाने चल रहा हूँ। बहुपद की परिभाषा होगी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, यानी धन संख्या से शून्य की तक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3। इसी तरीके से यह बढ़ते हुए को चला जाए an x के पावर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माने a10 x के पावर 10 ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, x के पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 और x पावर n, ये सब क्या है, ये सब चर राशियां हैं। जहां a0, a1, a2, a3 और an ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। तो a1, a2, a3 वास्तविक संख्याएं हैं, जहां an बराबर नहीं होगा 0 के। इसी प्रकार से मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, यह एक द्विघात बहुपद है। यह पूर्णांकों पर आधारित द्विघात बहुपद है। ये क्या है, पूर्णांकों पर आधारित द्विघात बहुपद है। इसके सारे अंक पूर्णांक हैं, तो यह पूर्णांकों पर आधारित द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे होगा 9x² प्लस कड़ी में 7 x माइनस कड़ी में 3, यह क्या है, यह वास्तविक संख्याओं पर आधारित द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने चल रहा हूं मैं आप लोगों को। किसी बहुपद का अधिकतम घात उसकी घात कहलाता है बहुपद की। तो बच्चों, मैं अब आप लोगों को बताने चल रहा हूं बहुपद की घात। किसी बहुपद की घात उस बहुपद की अधिकतम घात होती है। आप कोई भी बहुपद देखिए, उसमें अगर आपको बहुपद की घात पता करना है तो उसमें ढूंढिए कौन सी सबसे बड़ी घात है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। जैसे हम कहें x² प्लस 2x प्लस 6, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब इसी तरीके से आप आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लिख सकते हैं कि x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3, यह एक की घात बहुपद है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, वही बहुपद की घात होगी। अब आप बच्चों बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। चौथा हो गया चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है बेटा। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद
जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आप क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7, यह एक रैखिक बहुपद हो गया। देखिए x का अधिकतम घात कितना है, 1 है। अब ये ना सोचिएगा कि यह सही क्यों ले रहा हूँ, आप y भी लिख सकते हैं। जैसे 4y प्लस 5, ये हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप कहेंगे 3x² प्लस 8x प्लस 5, ये देखिए द्विघात बहुपद हो गया। यश का अधिकतम घात 2 है। आप अपने इच्छा से भी लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जैसे आपने लिखा x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से चतुर्थघात बहुपद भी आप लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे x⁴ प्लस x² प्लस 5, चतुर्थघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो 4 घात के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद के ये प्रकार हो गए, मैंने जो बताया आपको। ठीक इसी तरीके से आपसे को दे देगा ये और पूछेगा कि बहुपद की घात बताइए, तो आप देख के तो बता ही सकते हैं कि घात क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई भी बहुपद दिया हो और उसमें जो चर x है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो उसका मान क्या आएगा वही बताना है। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद हो, द्विघाती हो, 3 घाती हो, 4 घाती हो, कोई भी हो, उसके लिए मान लीजिए कि x बराबर q दिया है, x बराबर q दिया है। तो जब x बराबर q इसमें हम रखेंगे तो ये जो बहुपद ax² प्लस bx है उसका मान आएगा क्या, यही हमको फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए हमने कहा कि x² प्लस 5x प्लस 6 यह कोई बहुपद है, तो x बराबर 2 के लिए बहुपद का मान, इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो लिखेंगे x यहाँ है, वहां 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे फिर 2 लिखिए, 2 है प्लस 6 लिखिए। इसे सॉल्व करिए तो आएगा 2 का पावर 2 का मतलब आ गया 4 प्लस 5 गुना 10 आ गया प्लस 6। जब आप जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 हो गया, 14 6 सीधे 20। तो x बराबर 2 के लिए ये जो बहुपद था इसका मान कितना है, 20 है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए कि आता है x³ प्लस 2x माइनस 8 में x बराबर -3 के लिए बहुपद का मान रखिए। यहाँ लिखेंगे, जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह करेंगे -3 के पावर 3 प्लस 2 गुणे -3 माइनस 8, तो लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये हो गया। तो ये आ गया 27। यहाँ माइनस है, ये क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर प्लस में माइनस, यहाँ माइनस आएगा, 2 3 6 आएगा और -8, यह आया 41। लेकिन सभी जो समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, जो चिन्ह रहता है वही लग जाता है। तो इस प्रकार से जब हमने x³ प्लस 2x माइनस 8 में x बराबर 3 रखा तो हमें इस बहुपद का मान -41 प्राप्त हुआ है। ये आंसर हो गया, बहुपद का मान -41 हो गया। यहाँ बहुपद का मान क्या था, 20 था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप बहुपद के मान आप ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, बहुपद की शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है बच्चों, बहुपद का शून्यक किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर
बहुपद के मान को 0 कर देता है, शून्य कर देता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे आप कहेंगे 5x² प्लस 8x, इसका हमको शून्य पता करना है, ठीक है, या शून्यक दिया हो तो आपको पता करना है इसका शून्यक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर शून्यक पता करना है तो आप इसका गुणनखंड करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो चर है इसका मान दिया है, जैसे मान लीजिए दिया हो आपको x बराबर -5, ये जो x बराबर -5 है, इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं आपको पता करना है। और एक और ले लीजिए साथ में, x बराबर 2 ले लीजिए। देखिए दोनों शून्यक है कि नहीं, तो आप पहले चेक करेंगे, तो कहेंगे इस बहुपद में, या लिखेंगे आप कहेंगे बहुपद में x बराबर -5 रखने पर, रखिए तो -5 जब आप रखेंगे तो 5 गुणे -5 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे -5, क्योंकि भाई -5 है x की जगह हमको -5 रखना है, प्लस 3। तो आगे जब आप करेंगे इसे तो ये आएगा 5 5 बचे 25। देखिए यहाँ माइनस था, उसका माइनस पे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 8 बचे 40, लेकिन माइनस पे प्लस तो आएगा -40 प्लस 3। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 25 पंजे 125 माइनस 40 में से 3 घटा दीजिए, प्लस संख्या है, घटाएंगे इसको तो आएगा 37 माइनस का है भाई, 37 माइनस क्यों आया, जो बड़ा है बड़े का चिन्ह लग जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको घटाइए इसमें से, तो अब हम देखते हैं x बराबर -5 जो है के लिए ये जो बहुपद है इसका मान शून्य नहीं आया, तो हम कहेंगे क्या, कहेंगे x बराबर -5 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो हमको पता चलेगा कि x बराबर -5 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों शून्यक नहीं है, क्योंकि इसमें रखने पर बहुपद में इसका मान शून्य नहीं हुआ, ठीक है, -1 मान लीजिए। अब बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, रखिए x बराबर -1 रखने पर तो रखेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे -1 का वर्ग प्लस 8 गुणे -1 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 कम 8, प्लस गुणे माइनस आएगा -8 और प्लस 3, ये तो 5 हो गया, यानी 5 माइनस 8 प्लस 3, 3 और 5 दोनों प्लस है तो यहाँ आ गया 8 माइनस 8, यह आ गया 0, यानी x बराबर -1 जब हमने इस बहुपद में रखा तो इस बहुपद का मान आ गया 0, ठीक है। तो x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार से सवाल अगर दिया है तो आप शून्यक रख के चेक कर सकते हैं कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं। अगर मान रखने पर जो बहुपद है उसका मान 0 आ जाता है तो वह बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए बच्चों रैखिक बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ एवं ग्राफ पेपर पर निरूपण। अगर मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद आप जानते हैं उसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है, ax प्लस b कोई रैखिक बहुपद दिया है ना, तो इसमें क्या होगा, में a बराबर नहीं होगा 0। मान लीजिए 2x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, इसको हमें
ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर 2x प्लस 5। तो कम से कम 3-4 मान आपको पता करना है। x बराबर 1 रखेंगे, x का मान रखिए, पहले x का मान 0 ही रखिए। तो क्या कहेंगे आप, x बराबर 0 रखने पर देखिए। तो इसमें जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 2 गुणे y बराबर 2 गुणे 0 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 0 0 ही आएगा, प्लस 5 यानी 5 आएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान 5। अब ऐसे ही फिर रखिए x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखिए, x का मान यहाँ रखिए -1 गुणे 2 लिखेंगे, y बराबर 2 गुणे -1 प्लस 5। तो y बराबर 2 गुणे -1 -2 प्लस 5। 5 में से -2 घटा तो कितना आएगा, 3 आएगा। -1 रखा x का मान, तो y का मान मिला 3। अब रखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर देखिए, तो y बराबर क्या आएगा, 2 गुणे 1 प्लस 5 यानी आएगा 7। इसका मान आ गया 7। आप और भी पता कर सकते हैं, 2 रख के देख लीजिए, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर रखिए, तो आप कहेंगे y बराबर 2 गुणे 2 प्लस 5, y बराबर आएगा 2 दूना 4 प्लस 5 यानी y बराबर आएगा 9। x बराबर आपने कितना रखा, 2 रखा, y का मान कितना आया 9। इस प्रकार से आपको अलग अलग मान प्राप्त हो गया। आपको ऐसे पता करके लिखना है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर छोटा है तो। अब इसको कैसे आप ग्राफ पे दिखाएंगे, देखिए। तो आप इनको क्रमशः बिंदु A B C D भी कह सकते हैं। आप ऐसे लाइन खींचेंगे, यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, इधर एक्स डैश पे माइनस होता है और वाई डैश पे मतलब इसके नीचे भी माइनस होता है। यह है मूल बिंदु। पहले देखिए आपको 0 चलना है, एक्स अक्ष पे 0 चलना है, तो यहाँ आपने चला ही नहीं 0। फिर 5 है, 5 चलना है वाई अक्ष पे, तो आप चलिए 1 2 3 4 5 प्लस दिशा में चलना है, तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ जो बिंदु आपको ए मिला, इसका निर्देशांक क्या है भाई, 0 5। क्या है, 0 और 5 एक का निर्देशांक। फिर -1 और 3, तो -1 आपको चलना है एक्स पे, तो मूल बिंदु से इधर आएंगे तो -1 आपने इधर चल दिया। -1 पे 3 चलना है, वाई पर 3, 1 2 3 यहाँ चलना है आपको। इसका मतलब इसे आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ आ गया, ये आ गया बी बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक -1 और 3 हो गया। अगला है ए, आपको 1 चलना है, एक्स पे चलिए, एक्स अक्ष पे 1 प्लस 1, फिर वाई पे चलेंगे 7, यहाँ तक आपने 5 चलाया, 6 7, इसको उठाएंगे ए, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ का जो निर्देशांक सी मिला है उसका मान है 1 और 7, इस प्रकार से मिला। और अंत में आप चलेंगे 2, एक्स अक्ष पे 2 एक्स अक्ष पे चलें, फिर वाई अक्ष पे आपको 9 चलना, 9 प्लस रहेगा, तो आप चलेंगे तो लिखेंगे 8 9, इसको चलेंगे 2 यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे मिलाएंगे, यहाँ आ जाएगा। यह जो बिंदु मिला हमारा, यह 2 और 9, 2 यह बिंदु हमारा डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस लाइन को ऐसे खींच देंगे, देखिए ये ऐसे हमने लाइन को खींच दिया, ठीक है। तो इसे
हम लोगों ने इस ग्राफ को बनाया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है समझ में फिर भी आप हमें कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। इस बात से आप वाकिफ रहिए बिल्कुल कि आपके पास वो क्षमता है, आप सीख सकते हैं, कोई छात्र कमज़ोर नहीं होता है, बस केवल हमें मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत होती है। धन्यवाद बच्चों।